अभी मैं मौजूद हूँ गांधी सागर लेक के पास में। यहाँ पे लगभग पिछले 3 सालों से इसका सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। प्रशासन, पुलिस, हर कोई यहाँ पे सोया हुआ है। इन लोगों को ये नहीं लगता कि यहाँ पे पब्लिक को जो तकलीफ़ हो रही है उसके बारे में भी हम लोग सोचें। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ महाराष्ट्र टीवी 24 का संवाददाता, ये चेक करने के लिए कि अभी तक कहाँ तक यहाँ पे काम पहुँचा है। पर मैंने जो देखा, जो समझा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काम अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। उल्टा जो काम होना चाहिए वो भी ख़राब हुआ है। अभी मैंने जस्ट अंदर जाके थोड़ा सा देखा, तब मेरे को शूट करने से मना कर दिया गया था, पर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शूट करके जो लाया उसमें मुझे पता चला कि जो तालाब है वो तालाब में घास उगी हुई है, जो कि पहले थोड़ा बहुत ज़्यादा साफ़ था, अभी तो और गंदा हो गया है। इसके अलावा जो दीवार यहाँ पे बननी चाहिए थी वो दीवार नहीं बन रही है पूरी। उसके अलावा यहाँ पे एक कल्चरल सेंटर बनने वाला था वो नहीं बना है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। रास्ते ठीक नहीं है, वहाँ पे रास्तों के बीच में गटर लाइन खुली हुई है, गड्ढे खुले हुए हैं। अगर कोई अपघात होता है तो कौन इसका जिम्मेदार रहेगा, ये मुझे आप बताइएगा। अभी हमारे साथ मौजूद है एनएमसी से श्वेता बनर्जी मैम। इनसे हम लोग जानेंगे कि गांधी सागर लेक का काम कब पूरा हो सकता है और कितना ड्यूरेशन, उन्होंने क्या देखा और किस तरीके से ब्यूटिफिकेशन का काम आगे बढ़ रहा है। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमको वक्त देने के लिए। थैंक यू। मैम, गांधी सागर लेक का काम कितना % कंप्लीट हो चुका है? देखिए, फर्स्ट फेज में जो था देयर वर ओनली 2 साइड्स वो लेक का जो हमने लिया है ब्यूटिफिकेशन का एंड डीसी हीटिंग ऑफ द एंटायर लेक। अब आज के डेट में ऑलमोस्ट हमारा 96% वर्क इज कम्प्लीटेड एंड आई होप कि टिल 15th अगस्त द एंटायर वर्क विल गेट कम्प्लीटेड। मैम, ये गांधी सागर लेक का जो काम है, ये आपके हिसाब से अभी सिर्फ नॉर्मल फ्रंट पैसेज का ही बचा हुआ है, राइट? यस, जो स्टार्टिंग में जो गेट है जहाँ पर हमने मेन एंट्रेंस गेट रखा है, उससे जो पाके गार्डन के तरफ का वाला जो पोर्शन है, छोटा सा एक पैच है एंट्रेंस का, उसी का स्टैंपिंग वर्क बाकी है। अदरवाइज इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ऑल वर्क्स हैव बीन डन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो ये थे श्वेता बनर्जी मैम, जिन्होंने हमसे साझा किया कि गांधी सागर लेक का काम किस प्रकार, कितनी तेज़ी से चल रहा है और कितने जल्द वो ये काम ख़त्म करने पे आने वाले हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है आभा पांडे जी, बहुत बड़ी लीडर हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि जो 80% सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे हैं उसके बारे में भी फिर भी वो पेमेंट किया जा रहा है कंसर्न अथॉरिटीज़ को। मैम क्या सोचते हैं? मैम ने ये मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से उठाया भी था। हम लोग आभा मैम से पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। देखिए, सबसे पहले इस विषय को मैंने ही उठाया जब मैंने पुलिस प्रशासन से एज अ महिला आयोग सदस्य के रूप में महिलाओं की सुरक्षा के चलते जब मैंने जानना चाहा, तो मुझे पुलिस प्रशासन से ये जानकारी मिली कि करीब करीब 260 कैमरे के ऊपर पूर्व नागपुर के कैमरेज बंद हैं। ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही चिंताजनक बात है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी, ट्रैफिक व्यवस्था की दृष्टि से, लेकिन किसी भी व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं सोए हुए हमें नज़र आते हैं। जैसे ही मुझे ये बात का पता चला, वैसे ही मैंने सारा डिटेल निकाला, मैंने उसके टर्म्स कंडीशंस पढ़े, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर खुद को बचाने के लिए थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी बताता है। वो ये कहता है कि वहाँ NHAI का काम है, वहाँ OCW का काम शुरू है, वहाँ PWD का वर्क शुरू है, इस चलते उस पर पेनल्टी नहीं लग रही है। इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी और प्रशासन और कॉन्ट्रैक्टर, इन सब की मिली भगत मुझे दिखती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनप्रतिनिधि भी उसमें सम्मिलित हैं, क्योंकि ये आवाज़ कहीं भी वो जनप्रतिनिधि उठा नहीं रहे हैं। आखिर पूर्व नागपुर के आमदार कर क्या रहे हैं? पेनल्टी खुद की बचाने के लिए थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी बताना, ये कहाँ तक उचित है? जिन एरिया का उसने नाम लिया कि PWD के कारण बंद है, NHAI के बंद है, कई जगह काम पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन फिर भी L&T ने वो कैमरों को शुरू करना का प्रयास भी नहीं किया। वो कैमरेज आज भी बंद हैं। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। जब मैं इस विषय को लेकर अतिरिक्त आयुक्त आंचल गोयल, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी है स्मार्ट सिटी की, उनके पास जब मैं गई तो वहाँ उनको ये सारी चीज़ों से अवगत कराया कि
आज भी 260 कैमरे, करीब 70% कैमरे पूर्व नागपुर के बंद हैं। आखिर महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था का क्या पूर्व नागपुर के ट्रैफिक व्यवस्था का क्या? मैडम ने भी उसे बहुत गंभीरता से लिया और मैडम ने मुझे आश्वासन दिया कि इस विषय में मैं जल्द ही अच्छे कदम उठाऊंगी। मैम, आपसे और एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि गांधी सागर लेक का जो काम है वो 2021 से बहुत ज़्यादा पेंडिंग चल रहा है। अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ से लोगों को ट्रैफिक की वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही है, रास्ते बंद है। इसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं या कुछ आप करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, वो विषय ऐसा है कि आदरणीय गडकरी साहब ने वो विषय को लिया हुआ था और शहर के मध्य भाग में एक खूबसूरत तालाब जो हमारे शहर की सुंदरता में भी चार चांद लगा रहा था, लेकिन पिछले 3 वर्षों से उस तालाब का कायापलट के नाम पर जो दुरावस्था देखी गई है, जो हम लोग देख रहे हैं, उससे बहुत दुख होता है। मैं निवेदन करती हूँ गडकरी साहब से कि जो उन्होंने कदम उठाया था कि शहर की तालाब के चलते, तालाब के पुनर्जीवन के लिए और उसको सुंदर बनाने के लिए जो उन्होंने कदम उठाया, इसको आप अच्छे सुचारू रूप से करें, यह मैं उनसे इस अवसर पर निवेदन करती हूँ, क्योंकि वहाँ के हाल बेहाल हैं। वो बहुत दिन से काम चालू है, अभी तक उसका काम पूरा हुआ ही नहीं। कम से कम 2-3 साल हो गए वो काम को। वो साइट का काम हो चुका है मेरे ख्याल से, वो भी चालू है, आजू बाजू का काम चालू है उसका। और तालाब में जो काम था तालाब का, तो वो मट्टी फेंक के वो उसमें पूरे गड्ढे हो गए और तालाब के अंदर में ऊपर से घास उग गई है। पहले जो अच्छा दिखता था तालाब, अब वो पूरी घास ही घास दिखती है ऊपर में। तो अभी चालू है अब काम, पता नहीं कब होता। बहुत दिन हो गए काम को तो करते करते, अभी तक हुआ नहीं है। और पता नहीं कंप्लीट हुआ क्या नहीं हुआ। साइड से जो काम चल रहा है वो पता नहीं अभी कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है, वो चल ही रहा है काम। और अंदर का पता नहीं क्या बनने वाला है तालाब में। गांधी सागर तलावाच्या आणि विज्ञान जी संस्था आहे त्यांच्या मधामध्ये जी खाऊ गल्ली जी होती, ह्या खाऊ गल्लीला कमीत कमी आज 5 ते 6 वर्षे होऊन झालेले आहे। परंतु त्या खाऊ गल्लीसाठी महानगरपालिकेने जो पैसा खर्च केलेला आहे, तो पैसा अशा प्रकारचा तो वाया गेलेला आहे, वेस्टेज गेलेला आहे। आणि ती खाऊ गल्ली आता नुसती या नेत्या लोकांनी पैसे खाण्याचीच ती खाऊ गल्ली झालेली आहे। त्याच्यामुळे ह्या प्रशासनाचा पैसा कशा प्रकारचा लागला आणि कशा प्रकारचा पैसा कोणाच्या खिशात गेला याचा पहिल्यांदा तुम्ही शोध लावला पाहिजे महानगरपालिकेने। आणि महानगरपालिकेमध्ये जोही प्रशासक आलेला आहे आता, तो प्रशासक हा सर्वधर्म समभावाच्या विचाराचाच नाही आहे। तो एका संघ परिवाराचा प्रशासक म्हणून IAS ऑफिसर बसलेला आहे। आणि जे संघाचे जे लोक आहेत, देवेंद्र फडणवीस, नितीन गडकरी, अशा लोकांच्याच आदेशाचं तो पालन करून राहिलेला आहे आणि सर्वसामान्य लोकांना डबघाईत आणून टाकलेला आहे। यही गणेशपेट के बाजू में शुक्रारी तालाब है। यहाँ पर हम लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है और बहुत दिनों से गांधी सागर का काम रुका है, खाऊ गली का काम रुका है। ट्रक आना जाना होता है तो उसके वजह से यहाँ पे बहुत ट्रैफिक भी हो रहा है और रोड पर रेती आ रही है, तो एक्सीडेंट भी बढ़ रहे हैं और लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं ट्रैफिक के वजह से। तो यहाँ पर एक्सीडेंट होने की भी बहुत संभावना है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि सरकार ने, NMC ने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, जल्द से जल्द इसका काम ख़त्म करना चाहिए। बस इतना ही बोलना है मेरा। के पक्षीराजपुरा गांव की हक्की पिक्की जनजाति द्वारा 108 सूखी और हरी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। ये आदिवासी लोग सालों से इस तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए आज तक इन्हें बालों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं हुई है। इस तेल से बालों का झड़ना, गंजापन, बालों का कमजोर होना जैसी दर्जनों समस्याएं चुटकियों में ठीक हो जाती हैं। इतना ही नहीं, ये तेल बालों को घना करता है, नए बाल उगाने और बालों को लंबा करने में भी मदद करता है। अभी तक लाखों लोग इस तेल का इस्तेमाल करके अपने बालों की दिक्कतों को दूर कर चुके हैं। इस तेल को ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं।